जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज हम बात करेंगे मल्टीनेशनल एक्सरसाइज सी ड्रैगन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, भारत हर साल कोई ना कोई बड़े और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का हिस्सा रहा करता है। इस साल एक बार फिर से अमेरिका ने सी ड्रैगन एक्सरसाइज को होस्ट किया है। इस एक्सरसाइज को अमेरिका के द्वारा गुआम आइलैंड, गुआम कोस्ट पर आपका कंडक्ट किया गया था, जो 4 मार्च से लेकर 19 मार्च तक एक्सरसाइज आपकी चली है। कल ही एक्सरसाइज आपकी एंड हुई है। इस एक्सरसाइज का जो इनिशिएटिव है वो यही था कि सभी जितने भी फोर्सेस हैं उनके बीच में एंटी सबमरीन वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज को इनहेंस किया जाए, डेवलप किया जाए, जिससे कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर हम सिक्योरिटी को ला सकें। इंडो पैसिफिक अगर आप रीजन देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल महासागर की दृष्टि से, देशों के लैंड की दृष्टि से ये कवर किया करता है। और 2010 से ही अमेरिका ने इसको एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक का नाम दे दिया है। अगर आप विश्व के 4-5 बड़े ओशंस में देखो तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर ओशन का नाम रखा गया है इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशन में किस प्रकार से हम अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन को इनहेंस कर सकें, और इसके लिए एक टैक्टिकल इंटरऑपरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट रहा करती है। इसलिए सभी देश इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि किस किस देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो देखिए, इसमें इंडियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, और अमेरिका की 7th नेवल फ्लीट ने पार्टिसिपेट किया। तो एक तरीके से जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। यानी कि आप कह सकते हो कि क्वाड कंट्रीज तो ये ही हैं, और इसके साथ साउथ कोरिया भी इसमें शामिल है। तो टोटल 5 कंट्रीज की जो फोर्सेस हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। आप इस फोटो में इंडियन नेवी की टीम को देख सकते हो, जो कि अपने पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट से वहां पर पहुंची हुई थी। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत 2019 में एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंडक्ट किया गया था। इसके बाद इसको थोड़ा वाइड स्प्रेड किया गया और अब ये बायलैटरल से एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज बन गई है। तो इसका अगर हम पिछला एडिशन देखें तो 9 जनवरी 2020, पिछले साल 2024 में किया गया। पिछले साल इसका 4th एडिशन था, और इस बार इसका जो है हम कह सकते हैं कि 5th एडिशन रहा होगा। अब इस एक्सरसाइज की प्रमुख बातें क्या हैं? सबसे पहला तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जिसमें हंटिंग डाउन एंड न्यूट्रलाइजिंग एनिमी सबमरीन्स लर्किंग बीनीथ द वेव्स, सरफेस वॉरफेयर, coordinating attacks against hostile surface vessels using advanced weaponry and tactics, air defense में establishing an impenetrable air shield to protect friendly forces from aerial threats, साथ ही साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना और कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन करना। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे HADR ऑपरेशन हो गया, ह्यूमन असिस्टेंस डेवलपमेंट ना, रेस्क्यू, उसमें लोगों की जान बचाना। दूसरा, अगर मान लीजिए पायरेट रिलेटेड अटैक होता है तो उसमें 2 से 3 देशों की नौसेनाएं आपस में कोलैबोरेट करके उनको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इस पर भी ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड रहा करती है। भारतीय नौसेना की जो पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट है उनका काफी क्रूशल रोल रहता है, और इस एयरक्राफ्ट को भारत ने अमेरिका के बोइंग कंपनी से खरीदा है। लगभग 9-10 के करीब इस प्रकार के एयरक्राफ्ट जो कि मेनली एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज में महारत हैं वो काम आते हैं। तो लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस हमारा पोसाइडन 8I है, इसमें मल्टी सेंसर फ्यूजन लगे हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर से इसको आपका इक्विप किया गया है, और कम्युनिकेशन रिले भी है, जिससे कि हम वाइटल कम्युनिकेशन लिंक आपका डिफरेंट यूनिट के साथ कंडक्ट किया करते हैं। और इसकी अगर आप स्पेसिफिकेशंस देखोगे तो रेंज इसकी 2222 किलोमीटर, विंग स्पैन 38 मीटर, टॉप स्पीड 908 किलोमीटर पर आवर, लेंथ 39 मीटर, वेट 62,730 किलोग्राम, और टोटल अभी जैसा मैंने बताया 12 के करीब आपके एयरक्राफ्ट हमारे पास हैं। तो इस एक्सरसाइज का एम यही था कि हम अपने कैपेबिलिटीज को टेस्ट करें और अंडर वाटर टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में
हम सहायता प्राप्त कर सकें। अमेरिका इस एक्सरसाइज की होस्टिंग कंट्रीज है। अमेरिका के साथ हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, स्पिटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग, कोप इंडिया और आपका सी ड्रैगन, ये भी एक्सरसाइज आ जाती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं और वॉरियर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।